आदमी उसको बच्चे को 2 साल से पाल रहा है, वो उसके लिए गुनाह हो गया। जब डोमेस्टिक वायलेंस लॉ आया, उसका बीवी बोला मेरा बच्चे से अलग कर दिया, जबकि 2 साल से उसको नैपकिन से लेकर सब कुछ उसका पिताजी कर रहा है। कोर्ट उसको सजा देता है कि आप एक बच्चे को रियूनाइट मदर से कीजिए, लेकिन आप इन सब चीजों में क्या चाहते हैं, किस तरह के राइट्स की? हमने जो गवर्नमेंट को बोला था, आप प्लीज एक डोमेस्टिक हार्मोनी एक्ट बनाइए जिसमें दोनों कपल्स को जो भी करे, वर्बल एब्यूज, मेंटल एब्यूज, इकोनॉमिक एब्यूज, एज जो भी करे, दोनों के लिए इक्वल सजा दीजिए और लॉ जो है उसको डिफाइन कीजिए। जैसे एग्जाम्पल लिव इन रिलेशनशिप इन्होंने बोल दिया, अभी लिव इन रिलेशनशिप कितना दिन के लिए है? बाकी कंट्री में मेंशन है 2 साल 3 साल, इधर 1 दिन के लिए भी हो, 1 घंटे के लिए भी हो, उसको ही लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि ये लॉ वेरी बैडली ड्राफ्टेड। इसका वजह से क्या हो रहा है, आप जैसे बोल रहे हैं किसी के ऊपर जो हैरेसमेंट होगा वो जब कोर्ट में आएगा, कोर्ट में इतना झूठा केस पड़े हुए हैं, जो सच्चे केस है वो तो 2% है, बाकी 90-95% झूठा केस में है। तो ये क्या है, लॉ जब बनाते हैं आप लॉ बनाइए ऐसे लोगों से जो रिटायर्ड जजेस है। अभी कोई लॉयर का ऑर्गेनाइजेशन लॉ बनाएगा, फायदा तो उनका ही है। आपसे चर्चा जारी रहेगी, क्या कुछ करने की जरूरत है इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइए। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, अब तक आपने महिला उत्पीड़न के काफी केसेस सुने होंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में भी काफी कुछ सुना होगा, लेकिन पुरुषों जो पत्नी के सताए पुरुष होते हैं, पत्नी के सताए पति होते हैं, उनके मामले अब धीरे धीरे करके सामने आने लगे हैं। और इसी वजह से आज यहाँ पर भी मनाया जा रहा है इंटरनेशनल मेंस डे, और जिसमें अपने हक की बात कर रहे हैं पुरुष जो है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्वरूप सरकार, जिनसे हमारी चर्चा ब्रेक से पहले भी जारी थी। आप हर शनिवार, अगर हम बात करें, आप पटियाला हाउस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और वहां पर आप इस तरह के जो केसेस आपके सामने आते हैं उनको निपटाने की कोशिश करते हैं। किस तरह के केसेस आते हैं और किस तरह से निपटारा करते हैं आप उनका? आप हैरान हो जाएंगे मैम, हमारा पास जो हेल्पलाइन में फोन आते हैं 70% से ज्यादा वुमेन का आते हैं, मतलब एक हस्बैंड का मदर, सिस्टर, उनके रिलेटिव्स के आते हैं। ये जो वर्ड डाल दिया है रिलेटिव, देखिए हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई हुआ है, आप हस्बैंड को फांसी का सजा दे दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन इसका बदले में जब मैरिज कोई कारण में फेल हो सकता है, 100 रीजन हो सकता है, अटैक पहले क्या होता है, हस्बैंड का मदर और सिस्टर, आपका साथ में हो ना हो, शादी हो के दूसरा जगह पे हो, तो उसका वजह से क्या है ना, आदमी पूरा मोरली डिप्रेस्ड हो जाता है। देखिए आदमी को एक जो इमोशन और हार्ट जो होता है, आप माने ना माने, इंडियन मैन का डिफरेंट है। क्यों, ये इसका माँ बहन के लिए आप रास्ते में भी कोई आपको गाली दे देता है ना, आप उसको शर्त तोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम महिला की बात की जाए, कही जाए, अगर वो परेशान है, उसको परिवार वाले परेशान कर रहे हैं, तो उसका भी तो केस सुनाने का उसके पास भी तो हक है। जो लिविंग वुमेन का जो है, मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको बोला, आप सिविल तरीका से, हमारा हर लॉ है, 520 आईपीसी का लॉ है, कोई किसी से जबरदस्ती पैसा मांग रहा है उसके लिए ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शन लॉ है। लेकिन ये जो लॉ है कॉमन लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये लॉ में ऐसे बोलता है, एक वुमन ने जो बोल दिया उसको आप सच मानेंगे, मतलब एक केस डालने के बाद 100% कन्विक्शन होना चाहिए। किस तरह के केसेस आपके पास सामने आते हैं? बेसिकली देखिए 4 to 5 रीजन मोरलेस कंबाइन कर देंगे तो होगा। एक चीज जो आपको मैं लाइट मोड में बोलता हूँ, आपने हम दिल दे चुके सनम पिक्चर देखे होंगे जी। उसमें अजय देवगन का तो कोई गलती नहीं था, लेकिन देखिए अजय देवगन सलमान खान को ढूंढने के लिए नहीं गया, तो उसके ऊपर ऐसे केस है। मतलब जिसमें आज का दिन में क्या है, देखिए जो भी ओमान को पसंदीदा लड़के से शादी करने का जो हक, ये मैं ब्लेम करूंगा लड़की का पेरेंट्स को। खुद का घर में तो लड़की को इक्वल राइट्स देते नहीं है, और बोलते हैं हस्बैंड का घर जाते इक्वल क्या, 100% राइट चाहिए, पहले माँ को भगाओ, बहन को भगाओ, मेरा बहन का घर मेरा घर है, उसको पहले भाभी का नाम पे करो। तो ये